नमस्कार, जय हिंद लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार पत्रों में ऐसी कौन सी खबरें हैं जिसका सीधा सरोकार आपसे है। पहली सूचना उत्तर प्रदेश से है, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार को शुरू होने जा रहा है। यह राजनीतिक रूप में महत्वपूर्ण तो होगा ही, इसके साथ ही साथ यह आपकी परीक्षाओं से भी काफ़ी संबंध रखेगा। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल का यह सत्र लोकसभा नतीजों के बाद पहली बार बैठक होने जा रही है। आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना रविवार शाम को विधान भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा अन्य दलों के नेता भी शामिल होंगे। इसके पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सदन के कार्यक्रम को मंजूरी दी जाएगी। भाजपा विधानमंडल दल की बैठक सोमवार को सुबह 9:30 पर होगी। आपकी परीक्षाओं के लिए किस तरीके से हो सकता है यह सत्र महत्वपूर्ण? तो पेपर लीक रोकने और निष्पक्ष परीक्षा कराने के लिए योगी सरकार नया कानून विधानसभा से पास कराएगी। इसके लिए हाल में उसने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अध्यादेश 2024 जारी किया था। इसे अब विधानमंडल के दोनों सदनों से पास कराकर कानून का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश आपराधिक विधि संशोधन अध्यादेश 2024, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र व अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024, उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंधन व उपयोग अध्यादेश 2024 और उत्तर प्रदेश विधियां संशोधन अध्यादेश 2024 भी पास कराए। अगली सूचना में आप देख सकते हैं, स्टाफ नर्स के 2240 पदों पर परीक्षा आज होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को होने जा रही स्टाफ नर्स एलोपैथ मुख्य परीक्षा में 2240 पदों पर 3556 अभ्यर्थी शामिल होंगे। साफ है कि प्रत्येक पद पर औसतन 1.5 अभ्यर्थी ने दावेदारी प्रस्तुत की है। इस बीच लोक सेवा आयोग ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 के अनुपालन में भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर सख्त सजा हो सकती है। और अगर बात किया जाए शिक्षा सेवा आयोग के अस्थायी अध्यक्ष की, तो बहुत शीघ्र शिक्षा सेवा आयोग के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होने जा रही है। मानकर चलिए कि 15 अगस्त से पहले पहले शिक्षा सेवा आयोग के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी और निश्चित रूप से उसके बाद आपकी परीक्षाओं का दौर शुरू हो सकता है। अगली सूचना प्राथमिक शिक्षकों से जुड़ी है। कोर्स पूरा नहीं कराने वाले प्राइमरी के गुरुजी चिन्हित किए जाएंगे। पहले चेतावनी दी जाएगी और नहीं सुधरे तो दंडित किए जाने की भी तैयारी है। ऐसे में अब बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश जारी कर कहा है कि वे मासिक कैलेंडर के अनुसार अनिवार्य रूप से पढ़ाई पूरी कराएं। इसके लिए अगर अतिरिक्त कक्षा लगाना हो या किसी क्लास के समय में कटौती कर किसी क्लास को अतिरिक्त समय देना हो, तो वह इसकी भी व्यवस्था कराएं, लेकिन मासिक कोर्स हर हाल में पूरा कराना होगा। कोर्स पूरा कराना बीएसए की जिम्मेदारी भी तय की गई है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक की ओर से सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सर्कुलर जारी कर निर्देश दिए गए हैं कि वे परिषदीय विद्यालयों में शिक्षारत छात्र छात्राओं को कक्षावार मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार अनिवार्य रूप से अध्यापन कार्य पूरा कराएं। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि जिन जिलों में डीएम की ओर से किसी कारणवश स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है, वहां उस दिन के कोर्स को पूरा कराना या पढ़ाई में हुई क्षति की पूर्ति करना स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के साथ साथ बीएसए की भी जिम्मेदारी होगी। मासिक पाठ्यक्रम को पूरा कराने के लिए अतिरिक्त कक्षा लगाना या समय सारणी में 2-4 दिनों का बदलाव पूरी तरीके से अनुमन्य होगा। अगली सूचना अग्निवीर योजना से है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि सत्ता में आते ही 24 घंटे में अग्निवीर योजना रद्द होगी। अखिलेश यादव ने शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि देश के सुरक्षा से समझौता करने वाली और सैनिकों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली अल्पकालिक अग्निवीर सैन्य भर्ती। उन्होंने कहा कि अग्निवीर पर यही मांग हमारी पुरानी भर्ती की फिर हो बहाली। अगली सूचना आपके करंट अफेयर्स से भी जुड़ी है। झारखंड, महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है।
राष्ट्रपति ने शनिवार को पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। वहीं तेलंगाना, राजस्थान, सिक्किम, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय और महाराष्ट्र में नए राज्यपालों की नियुक्ति पर मुहर लगा दी। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही संतोष कुमार गंगवार को झारखंड, हरिभाऊ किशन राव बागड़े को राजस्थान, जिष्णुदेव वर्मा को तेलंगाना, ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम, रामेन डेका को छत्तीसगढ़, CH विजय शंकर को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कुछ राज्यपालों का तबादला भी किया गया। इनमें झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को महाराष्ट्र, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को पंजाब और सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम में राज्यपाल के रूप में तबादला किया गया है। कटारिया को चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक भी नियुक्त किया गया। वहीं आचार्य को मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। इन राज्यपालों की नियुक्तियां उनके कार्यभार संभालने की तिथि से प्रभावी होंगी। अगली सूचना NCERT से संबंधित है। NCERT की किताबें बिना अनुमति छापने वाले प्रेस को सील किया गया। यह खबर बिहार के पटना से है। पटना में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT की किताबें छापने वाली 2 प्रेस को सील किया गया है। छापेमारी में बड़ी संख्या में दोनों ही प्रेस में NCERT की 6वीं कक्षा की सोशल साइंस और 11वीं की भौतिकी, गणित, रसायन शास्त्र की किताबें छपती हुई पाई गई। इसके बाद ही दोनों ही प्रेस को सील कर दिया गया। NCERT के मुख्य व्यापार प्रबंधक अमिताभ ने बताया कि दोनों ही प्रेस में जो किताबें छपाई हो रही थी उसमें कहीं भी NCERT का लोगो नहीं है। अधिकारियों को यह जानकारी होती है कि कौन सी किताबों की छपाई कहां होती है। शिकायत मिलने पर छापेमारी की गई है। पटना के किसी भी प्रेस को इन किताबों को छापने का अधिकार नहीं दिया गया है। अगली सूचना बिहार से है। 46 साल बाद बदलेगा बिहार पुलिस का मैनुअल। राज्य के पुलिस महकमे का मैनुअल संशोधित होने जा रहा है। इसे बिहार पुलिस हस्तक 1978 भी कहा जाता रहा है। 46 साल बाद इस मैनुअल को संशोधित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके पहले 1978 में इसे संशोधित करके प्रकाशित किया गया था। इतने लंबे समय में कानून के क्षेत्र में जितने भी बदलाव हुए हैं, नए कानून से जुड़े प्रावधान और पुलिस महकमे में अब तक लिए गए सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को नए पुलिस मैनुअल में समाहित करने की तैयारी है। इन सभी नए बदलावों के अलावा पुलिस से जुड़े सभी अद्यतन निर्देशों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। नए मैनुअल को तैयार करने के लिए हाल ही में गृह विभाग में प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई है। इसमें इसे अंतिम रूप देने के लिए पुलिस के साथ गृह महकमे के भी पदाधिकारियों को योगदान के लिए कहा गया है। गृह और पुलिस महकमा इसे अंतिम रूप देने में जुटा है। बिहार में आज़ादी के पहले का ही मैनुअल चला आ रहा था, जिसे 1978 में संशोधित कर प्रकाशित किया गया। और अब अंत में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं पेरिस ओलंपिक से। पेरिस ओलंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक चीन के नाम। विश्व चैंपियन निशानेबाज चीन के हुआंग यूटिंग और सेंग लिहाओ ने शनिवार को 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में जीत हासिल कर पेरिस ओलंपिक का पहला स्वर्ण हासिल किया। स्वर्ण पदक मैच में उनका सामना दक्षिण कोरिया के क्यूम जी ह्योन और पार्क हा-जून से हुआ, जिसमें वे 16-12 के स्कोर से विजयी रहे। वहीं कजाकिस्तान को खेलों का पहला पदक मिला। उसके अलेक्जेंड्रा व इस्लाम की जोड़ी ने कांस्य हासिल किया है। और अब एक नज़र पदक तालिका पर। चीन 2 स्वर्ण पदक के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है। वहीं बेल्जियम 1 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक के साथ कुल 2 पदक हासिल किया। तीसरे स्थान पर रहे जापान ने 1 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक के साथ कुल 2 पदकों को हासिल किया। वहीं कजाकिस्तान चौथे स्थान पर है, 1 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक के साथ कुल 2 पदकों पर बढ़त बनाई। वहीं ऑस्ट्रेलिया 1 स्वर्ण पदक के साथ 5वें स्थान पर बना है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।